लोक देवता गोगा जी को नागों के देवता और जाहर पीर बाबा, बागड़ वाला बाबा, हिंदू धर्म में नाग राज्य अवतार तथा मुस्लिम धर्म में गोगा पीर इन नामों से जाना जाता है। यहाँ पर इस वीडियो में हम गोगा जी का जन्म, विवाह, समाधि, डेरू बजाने की परंपरा, छड़ी की परंपरा, नाहर सिंह वीर आदि सभी के बारे में चर्चा करेंगे। बताए गए तथ्य अनेक सूत्रों से एकत्रित किए गए हैं। जानकारी भिन्न भी हो सकती है, कृपया सहयोग करें। आइए शुरू करते हैं जाहर वीर बाबा की जीवन कथा। जाहर वीर की माता का नाम बाछल था और पिता का नाम राजा जेवर सिंह था, जो ददरेवा में राज्य किया करते थे। पर राजा जेवर सिंह के कोई संतान न होने की वजह से उन्हें प्रजा के लोग मनहूस कहा करते थे। राजा जेवर इस बात से बहुत परेशान और दुखी रहा करते थे तथा वह जहाँ भी जाते थे वहाँ के लोग उन्हें ताना दिया करते थे। एक बार जब राजा जेवर ने अपने बाग में 9 लाख पेड़ लगवाए, जिससे उस बाग का नाम नौलखा बाग पड़ गया। उसकी रखवाली के लिए उन्होंने माली और मालन को भी रखा हुआ था। कुछ समय के बाद जब उन बाग के पेड़ों पर फल लगे तो माली और मालन ने सोचा, क्यों ना ये फल राजा जेवर को जाकर दे दूं। तब माली वह फल लेकर राजा के पास जाता है तथा राजा के दरबार में फल ले जाकर रख देता है। और माली राजा से बोला, हे राजन, आपके बाग से कुछ पके हुए फल लाया हूँ। इस बात पर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और बोले, आज हम अपने बाकी बचे फलों को अपनी जनता के साथ बांटना चाहते हैं। अब राजा जेवर अपने बाग की तरफ जाते हैं तो बाग की जमीन में कदम रखते ही सारा बाग सूख जाता है। इस पर राजा अत्यंत ही दुखी होते हैं। एक बार जब गुरु गोरखनाथ अपनी समाधि से उठकर ददरेवा नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं तो रास्ते में उन्हें नौलखा बाग दिखाई पड़ता है तथा वह वहां पर अपनी समाधि जमा लेते हैं। इस पर गुरु गोरखनाथ जी सभी शिष्य हंसकर बोलते हैं कि हे गुरु गोरखनाथ, इस सूखे हुए जंगल में कंदमूल फल कहीं भी नहीं है। इस बात पर गुरु गोरखनाथ ने हंसकर जवाब दिया, लो, यह मेरे कमंडल से थोड़ी धूनी ले जाओ, इसको जो भी पेड़ सूखा हुआ है उस पर छिड़क देना। इतना कहते ही उन्होंने सभी वृक्षों पर उसे छिड़क दिया। उनमें पुनः पानी आ जाता है तथा पेड़ भी हरे भरे हो जाते हैं। महारानी बाछल पुत्र प्राप्ति के लिए बाबा गुरु गोरखनाथ की 12 सालों तक तपस्या करती हैं। फिर एक दिन बाबा गुरु गोरखनाथ महारानी बाछल की तपस्या से खुश होकर वहां आते हैं। ददरेवा नगरी में अपने शिष्यों के साथ फिर वो बागड़ में जो राजा के बाग हुआ करते थे वहां आकर बैठ जाते हैं और रानी बाछल को अपने पास आने का निमंत्रण देते हैं। फिर अगली सुबह वहां रानी की बहन काछल आ जाती है और बाबा गुरु गोरखनाथ से प्रार्थना करते हुए संतान का वर मांगती है। फिर बाबा गोरखनाथ उसे 2 फल देते हुए 2 पुत्र का वरदान देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने पुत्रों का नाम अर्जन और सर्जन रखना, ये दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन करेंगे। और वो वरदान लेकर वहां से चली जाती है। फिर गुरु गोरखनाथ वहां से चलने लगते हैं। तब वहां महारानी बाछल आती है और गुरु गोरखनाथ से कहती है, बाबा, मैंने 12 सालों से आपकी पूजा अर्चना की है, आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। तब गुरु गोरखनाथ ने रानी बाछल को ये वरदान दिया कि उसके एक बहुत ही भाग्यशाली पुत्र होगा जो दुनिया में नाम रोशन करेगा। पूरी दुनिया उसे गोगा जी जाहर वीर पीर के नाम से भी जानेंगे। जाहर वीर गोगा जी का जन्म चढ़ते भाद्रपद को राजस्थान के ददरेवा नामक गांव में हुआ, जो सादुलपुर गांव के निकट में है। इनकी माता का नाम रानी बाछल था और पिता का नाम जेवर सिंह चौहान था, जो बहुत ही दयावान, न्याय करने वाले व्यापक राजा थे। बाबा जाहरवीर के जन्म के दौरान ही प्रकृति का मानो ऐसा नज़ारा प्रतीत हो रहा था कि जैसे बाबा जाहरवीर के जन्म की पूरी कायनात इंतजार कर रही थी। इनके जन्म लेने के बाद मानो कि पूरी नगरी में उत्साह की लहर दौड़ गई थी। राजा की जनता बहुत ही खुश हो रही थी। डाबी जगह खुशी का माहौल था। इनको बचपन से ही बड़े प्यार से पाला गया था। जब ये बड़े होने लगे तो इनके सभी विधा सिखानी शुरू कर दी थी। बाबा जाहरवीर को जो गुरु थे उनका नाम बाबा गुरु गोरखनाथ था। यह उनके प्यारे शिष्यों में से एक थे। इन्होंने सभी विषयों में महारत हासिल की थी। बाबा जाहरवीर जो थे ये चौहान वंश के राजा थे। जिस वंश के राजा पृथ्वी थे उस वंश के दूसरे राजा थे।
बाबा जहारवीर के दादाजी का नाम महाराज उमर सिंह था। जहारवीर बाबा का नाम गोगा जी इस तरह पड़ा कि जब रानी बाछल गुरु गोरखनाथ के पास पुत्र प्राप्ति का वरदान लेने गई थी, तब उनके भाग्य में पृथ्वी पर 7 जन्मों तक कोई भी संतान उत्पत्ति नहीं होना नहीं था। तभी गुरु गोरखनाथ जी ने समुद्र के मार्ग पाताल लोक जाकर नाग नागिन से गूगल फल मांगा, जो पदम नगर में तारी नाग और नागिन के पास था। तो जब गुरु गोरखनाथ ने वह गूगल मांगा तो उन्होंने गोरखनाथ जी को गूगल देने को साफ मना कर दिया। इस पर गोरखनाथ जी ने उन्हें बिना नशे में बेहोश कर गूगल को चुरा कर ले गए और वह गूगल माता बाछल को दे दिया था। गूगल फल के कारण ही उनका नाम गोगा जी रखा गया था। गोगा जी महाराज का विवाह कुंतल देश की एक महारानी रानी सीरियल के साथ हुआ था। रानी सीरियल को बाबा गोगा जी सपने में दिखाई देते थे और सपने में रानी सीरियल ने गोगा जी के साथ 3 फेरे ले लिए थे और तभी से बाबा गोगा जी महाराज अर्ध विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए थे और इस बात का पता महारानी बाछल को चल गया। उन्होंने कहा कि यह चौहान परिवार को शोभा नहीं देता। इस कष्ट के लिए तो इस पर माता बाछल ने गोगा जी को बहुत ही धमकाया। गोगा जी का विवाह सीरियल के साथ हुआ। एक दिन सर्प के काटने से सीरियल की मृत्यु हो गई। इसी वजह से गोगा जी बहुत अधिक क्रोधित हुए। उन्होंने सभी संपूर्ण सांपों को मारने का निश्चय कर लिया और सर्पों को मारने के लिए यज्ञ करने लगे। उनको यज्ञ करता देख सभी देवता घबराने लगे और सोचने लगे कि इस प्रकार तो पृथ्वी से सभी सांपों का अंत हो जाएगा। तभी नारद मुनि भगवान शनिदेव और इंद्र गोगा जी के पास आए और उन्होंने यज्ञ को रोकने की विनती की और उन्होंने गोगा जी की पत्नी को जीवन दान दिया और साथ ही यह वरदान भी दिया कि किसी भी व्यक्ति को यदि सांप काट लेता है तो आपके स्थान पर आने से उसका इलाज हो जाएगा। तभी से जहारवीर गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में जाना जाने लगा। माना जाता है कि जब गोगा जी की शादी हो गई थी तब उनके जो मौसेरे भाई थे अर्थात काछल के जो 2 बेटे थे वे उनसे बहुत ही ज़्यादा जलते थे और उनकी माता काछल भी बाबा जी से नफरत करती थी। वे चाहती थी कि सारा राज्य सिर्फ उनके दोनों पुत्रों को ही मिले, इसलिए वो अपने पुत्रों को बाबा गोगा जी के खिलाफ भड़का दिया करती थी। इस जलन के कारण अर्जन सर्जन ने मुस्लिमों से हाथ मिला लिया। इसी जलन के कारण अर्जन सर्जन ने मुस्लिमों से हाथ मिला लिया और ददरेवा नगरी पर हमला कर दिया। वे दोनों भाई गोगा जी को मारना चाहते थे। जब इस बात का पता गोगा जी को चला तो गोगा जी ने अर्जन और सर्जन के साथ युद्ध किया। गोगा जी ने अर्जन सर्जन का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब यह बात उनकी माता को पता चली तो उन्होंने गोगा जी को घर से चले जाने व कभी मुंह नहीं दिखाने को कहा। गोगा जी को यह बात बहुत बुरी लगी और वे घर छोड़कर चले गए और अपनी पत्नी से रोज मिलकर जाने का वचन दिया। जब सीरियल रोज सज संवर कर तैयार रहने लगी क्योंकि गोगा जी उनसे मिलने आते थे, तो माता बाछल ने सीरियल पर साजो श्रृंगार पर सवाल किया कि वह किसके लिए इतना श्रृंगार करती है, क्योंकि गोगा तो गृह त्याग कर चुका है। तब सीरियल को मजबूरी में बताना पड़ा कि गोगा जी स्वयं उससे मिलने आते हैं। आज रात जब वे आएंगे तो आप स्वयं देख लेना। जब गोगा जी आते हैं तो माता बाछल उन्हें देख लेती है और रोते हुए रुकने को कहती है, किंतु गोगा जी अपनी शक्ल तक नहीं दिखाते और यह कहकर चले जाते हैं कि मैं आपको दिए हुए वचन से बंधा हुआ हूँ, मैं आपके सामने नहीं आ सकता। गोगा जी अपने नीले घोड़े को लेकर वहाँ से चले गए। उनके पीछे सीरियल और माता बाछल भी रोते रोते चल रही थी। गोगा जी गुरु गोरखनाथ से आज्ञा लेकर जीवित ही नीले घोड़े के साथ धरती में समा गए। उस स्थान का नाम गोगा मेड़ी पड़ा। हर साल भाद्र मास में गोगा जी सूक्ष्म शरीर यानी अदृश्य रूप में अपने घोड़े पर सवार होकर गोगा मेड़ी पधारते हैं। कुछ समय बाद सीरियल और माता बाछल माता काछल की भी समाधि वहीं बना दी जाती है, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से वे धरती में उसी जगह समा जाती हैं। गुरु गोरखनाथ जी ने घोषणा की कि जो भी मनुष्य सच्चे मन से गोगा जी की आराधना करेंगे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, उन्हें कभी कोई दुख कष्ट नहीं होगा। गोगा जहारवीर जी की छड़ी का बहुत महत्व होता है।
और जो साधक छड़ी की साधना नहीं करता उसकी साधना अधूरी ही मानी जाती है, क्योंकि मान्यता के अनुसार जाहर वीर जी के वीर छड़ी में निवास करते हैं। सिद्ध छड़ी पर नाहर सिंह वीर आदि अनेक वीरों का पहरा रहता है। छड़ी लोहे की सांकलें होती हैं जिस पर एक मुट्ठा लगा होता है। जब तक गोगा जाहर वीर जी की माड़ी में अथवा उनके जागरण में छड़ी नहीं होती तब तक वीर हाजिर नहीं होते, ऐसी प्राचीन मान्यता है। ठीक इसी प्रकार जब तक गोगा जाहर वीर जी की माड़ी अथवा जागरण में चिमटा नहीं होता तब तक गुरु गोरखनाथ सहित नवनाथ हाजिर नहीं होते। छड़ी अक्सर घर में ही रखी जाती है और उसकी पूजा की जाती है। केवल सावन और भादों के महीने में छड़ी निकाली जाती है और छड़ी को नगर में फेरी लगवाई जाती है। इससे नगर में आने वाले सभी संकट शांत हो जाते हैं। जाहर वीर के भक्त दाहिने कंधे पर छड़ी रखकर फेरी लगवाते हैं। छड़ी को अक्सर लाल अथवा भगवे रंग के वस्त्र पर रखा जाता है। यदि किसी पर भूत प्रेत आदि की बाधा हो तो छड़ी को पीड़ित के शरीर को छुआकर उसे एक बार में ही ठीक कर दिया जाता है। भादों के महीने में जब भक्त जाहर बाबा के दर्शनों के लिए जाते हैं तो छड़ी को भी साथ लेकर जाते हैं और नाहर सिंह कुंड में स्नान करवाकर जाहर बाबा की समाधि से छुआते हैं। ऐसा करने से छड़ी की शक्ति कायम रहती है। भादव के शुरू होते ही डेरू बजने की परंपरा भी जीवंत होती है। गांव देहात में भादों के आने पर डेरू वाले एकम से लेकर नवमी तक डेरू बजाते हुए फेरी लगाते हैं। डेरू वो साज है जिसको हम केवल भादव में ही सुनते हैं। एक तो ये बजाना बड़ा कठिन है और सीखना तो उससे भी कठिन। ढूं 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 की ध्वनि के साथ गुगा महिमा गाते डेरू बजाने वालों को सवैये कहा जाता है। सवैये अपने परंपरागत काम को आगे बढ़ाते हुए डेरू बजाने की कला को अपने परिवार तक ही सीमित कर पाते हैं। एक तो इस रूहानी संगीत से हमारा परिचय नहीं है और ना ही हमने कभी गूगा पीर की नवमी के बाद इस संगीत के प्रति कोई भावना दिखाई है। नाहर सिंह इस नाम से आप सभी लोग परिचित होंगे। नाहर सिंह 9 प्रकार के होते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार 5 नाहर सिंह मोहम्मदा वीर ने अपनी शक्ति द्वारा बांध लिए थे। वे 9 के 9 नाहर सिंह को बांधना चाहते थे पर केवल 5 को ही बांध पाए, क्योंकि बाकी सभी नाहर सिंह अपने आप में दिव्य शक्ति रखते थे और उन्हें कुछ महान आत्माओं का समर्थन प्राप्त था। एक नाहर सिंह कामरूप कामाख्या में है। उनमें उनके बारे में कहा जाता है कि वे योगी इस्माइल नाथ के शिष्य थे और जादूगरनी चेनावंती जो कि उनकी गुरु बहन थी उनके साथ विचरण करते थे। एक नाहर सिंह की उपासना हिमाचल में की जाती है। यह नाहर सिंह बाबा बालक नाथ जी और बाबा बड़भाग सिंह जी के अधिकार में आता है। एक नाहर सिंह को मोहन नाहर सिंह कहा जाता है। यदि इनकी पूजा कर इन्हें सिद्ध कर लिया जाता है तो किसी का भी वशीकरण किया जा सकता है। इन्हें डाक के पेड़ के नीचे सिद्ध किया जाता है और डाक के पत्ते पर कड़वा पान रखकर उस पर शराब की धार दी जाती है। एक नाहर सिंह की उपासना राजस्थान में होती है। यह नाहर सिंह सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इन्हें नाहर सिंह वीर भी कहते हैं। नाहर सिंह वीर बाबा जाहर वीर के वजीर कहे जाते हैं। इनकी माता का नाम नारी ब्रह्माणी था। यह जाति के ब्राह्मण थे। जिस प्रकार राम जी के दूत हनुमान जी हैं, ठीक उसी प्रकार गोगा जाहर वीर जी के दूत नाहर सिंह वीर हैं। नाहर सिंह वीर गुरु गोरखनाथ जी के प्रमुख शिष्य थे। यदि नाहर सिंह वीर को सिद्ध कर लिया जाए तो साधक बड़े से बड़े कार्य बड़ी आसानी से पूर्ण कर सकता है। नाहर सिंह वीर का उपासक जिस स्थान पर बैठ जाता है उस स्थान से भूत प्रेत पलायन कर जाते हैं, क्योंकि नाहर सिंह वीर 12 कोस का इलाका बांध देते हैं। इसके अलावा यदि किसी की खबर मंगवानी हो तो नाहर सिंह वीर कर्ण पिशाचनी की तरह कान में आवाज भी दे देते हैं। नाहर सिंह वीर की सिद्ध करने के बाद आप भूत प्रेत आदि से पीड़ित लोगों का इलाज बड़ी आसानी से कर सकते हैं। शाबर मंत्रों में एक ही देवता को सिद्ध करने की अनेक विधियां हैं। एक विधि से आप देवता को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, दूसरी विधि से देवता की मूठ चलाई जाती है, तीसरी विधि ऐसी है जिससे देवता प्रत्यक्ष नहीं होता पर उस मंत्र का जाप करने से देवता की सवारी आ जाती है। भादो कृष्ण नवमी को गोगा जाहर वीर का जन्म हुआ था और उनके जन्म से 3 दिन पहले भादो कृष्ण षष्ठी को नाहर सिंह वीर का जन्म हुआ था।
मैं यहाँ नाहर सिंह वीर की सवारी बुलाने की साधना लिख रही हूँ और मैं यह दावा करती हूँ कि बिना किसी ढोल नगाड़े और साज के मैं केवल मंत्र शक्ति द्वारा सवारी बुला सकती हूँ और जिस पर सवारी आएगी वे शराब का बहुत सेवन करेगा, पर सवारी जाने के बाद उसे एक प्याले का भी नशा नहीं होगा और सवारी के समय वे जिसे भी आशीर्वाद या श्राप देगा वो सत्य होगा। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, मैं इसका प्रत्यक्ष अनुभव करवा सकती हूँ। मैंने इस साधना का प्रयोग कई बार किया है और भादों के महीने में जब भी गोगा जाहरवीर का जागरण किया जाता है, लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए नाहर सिंह वीर की सवारी को बुलाया जाता है। भादों की कृष्ण पक्ष की नवमी को बहुत जगह मेले लगते हैं और गोगा नवमी को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मेरे भाइयों व बहनों, मैं एक बार फिर से ये बात बता देना चाहती हूँ कि ये सभी तथ्य अनेक सूत्रों से एकत्रित किए गए हैं, इसलिए जानकारी अलग भी हो सकती है। कृपया सहयोग करें। जय बाबा जाहरवीर की, जय गोगा जी महाराज की। धन्यवाद।